साबिर किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहरहाल आज यहाँ आपके बीच में हाजिर होने का मौका मिला। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि आपके बीच में आने का मौका दिया, तौफीक दी, और हम खुश नसीब हैं कि खुदा के बंदों के साथ जाकर मिलते हैं, उनके मसाइल के बारे में सुनते हैं, और जितनी सकत और ताकत हमारे पास है हम कोशिश करते हैं कि इस रोए ज़मीन के ऊपर हम हर एक शख्स के काम आ जाएं, हर एक ज़रूरतमंद के काम आ जाएं। ये मिशन जो है ये इब्तिदा से ही बाबा आदम को ही जब पैदा किया गया तब से ही लेकर जो है इंसानों को ये हिदायत है कि आप एक दर्द दिल रखें, एक दर्द सा रखें, एक तड़फ रखें कि जब तक हम इस रोए ज़मीन के ऊपर हैं हमारी सलाहियतें, हमारी ताकत, हमारा इल्म, हमारा जो कुछ भी रब ने जिस चीज़ से भी हमें नवाजा है, हम कोशिश करें कि हम दूसरे ज़रूरतमंदों के काम आ जाएं। हम आम आदमी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और आम आदमी पार्टी का जो परचम है, आम आदमी पार्टी की जो सोच है, वो सबसे पहले ज़िला डोडा के अंदर महराजुद्दीन मलिक जो हमारे आज के एमएलए हैं, विधायक हैं, जो हमारे लिए हमारे मसाइल को उजागर करने की वजह से आज वक्त की हुकूमत ने, वक्त की एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उन्हें पाबंदे सलासर रखा हुआ है, जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा हुआ है। और उसका जुर्म सिर्फ यही था कि उसने सियासत का जो पहला तर्ज अमल था, तरीका था, उसको बदल कर जो सिर्फ ज़िला हेडक्वार्टर और सियासी दफ्तरों के अंदर ही शुरू भी होती थी और वहीं पे तमाम काम ख़त्म भी हुआ करते थे, लेकिन महराज मलिक ने क्या काम किया कि उसने इस सियासत के पूरे टोकरे को, पूरे बोरिए को, पूरे रिकॉर्ड को, पूरे दफ्तर को हर पंचायत के अंदर और हर वार्ड तक पहुंचाया। और उसका सबूत आज के सामने है कि आज पंचायत कमेटी बनने जा रही है और पंचायत कमेटी के अंदर वार्ड लेवल से जो है मेंबर्स लिए जाएंगे जो वार्ड की रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी करेंगे। इसका मतलब कि सियासत की जो असली रूह और असली मकसद था, वो मकसद ये था कि हम हर एक इंसान तक, हर एक वोटर और नॉन वोटर तक भी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। 18 साल की उम्र से अगर राइट टू वोट है, जहां हम वोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे छोटे बच्चे को राइट टू वोट नहीं है। अब हम ये बताएंगे कि हम सिर्फ अपने वोटर का काम करेंगे या वोटर्स की खिदमत करेंगे। जो वोटर नहीं है, क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बल्कि उन लोगों के लिए भी हमें काम करना है। और वो काम कब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। अगर हम सब लोग आपस में हाथ मिलाकर एक मुट्ठी हो जाएंगे तो आपका स्कूल भी बेहतर होगा, आपका पंचायत घर भी बेहतर होगा, आपकी पंचायत का जो ऑफिस है आपको सरकार ने दिया हुआ है, वो पंचायत घर है, वो आपको हवाले कर दिया जाएगा। बाकी जो है सरकार अपने बाकी दफातर को खुद अरेंज करेगी। लेकिन आज मैं जब यहाँ पर पहुंचा और मैंने देखा कि लोडना पंचायत के अंदर बैठने के लिए आवाम को जगह नहीं है कि आवाम किस जगह पर जाकर। और जब हम इस स्कूल में आज आए तो ये स्कूल भी जो है इस वक्त रेपियर की कंडीशन में है, इसमें काम लगा हुआ है। यहाँ जो हालात हैं, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, आप और हम, यहाँ से हमारी मानसिकता का पता चलता है। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम लोग आज भी पसंद करते हैं कि हम गलाजत में बैठने के लिए आज तैयार हैं। जब हमारे जहन ही साफ नहीं हुए हैं तो हमारे यहाँ तरक्की किस बात की होगी, मुझे बताइए। हमारे घरों के इर्द गिर्द टोटल अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं।
हमारी नालियों का जो हमारा जो वेस्ट वाटर है वो घर के साथ में सड़ रहा है, वहां से मच्छर भी बन रहे हैं, वहां से कीड़े मकोड़े भी बन रहे हैं और वहां से खस्ता हालात। मैं आते ही मैंने सोचा मैं यहाँ का टॉयलेट और वॉशरूम देखूं। जब मैंने टॉयलेट, एक दरवाजा इसका खुला है, जब उसको मैंने देखा वो इस वक्त बिल्कुल गंद से भरा पड़ा है। अगर आपके बच्चे इस किस्म के टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे, घर से अगर वो सेहतियाब आएंगे और यहाँ से जाकर वो बीमार होकर वापस आएंगे। इसलिए आप लोगों को कम अज कम जो है बेदार होने की जरूरत। बुरा नहीं मानिएगा, आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अल नफ्सी है, अपनी ही अपनी फिक्र है, दूसरों की फिक्र करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम तैयार नहीं हैं। आप बताओ हैं? नहीं। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी वजह से जब से हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ है, आज तक हम तरक्की नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम खुद तरक्की का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। आज की डेट में लोग रोना रोते हैं, जनाब हमें जॉब कार्ड का काम नहीं मिल रहा है, जबकि 1 अप्रैल 2025 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज जो है करीबन ये अब अपनी तिगार पे जा पहुंचा है। अब क्या है कि फरवरी और मार्च का महीना बाकी रहा है, लेकिन कई जॉब कार्ड होल्डर्स का काम अभी जॉब कार्ड होल्डर्स की डिमांड्स तक नहीं लगी हुई है। जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें अल नफ्सी जिसका कार्ड लग गया वो दूसरे कार्ड वाले की कोई फिक्र नहीं करता है। आज भी हम बिखरे हुए हैं, आज भी हम टूटे हुए हैं। तो टूटे हुए चीजों से कभी भी तरक्की का दामन जो है तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, आज आम आदमी पार्टी जिला डोडा ने खुसूसन एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक नया तरीका अडॉप्ट किया हुआ है कि हमने जिला सतह की टीम जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को होती है और उसके बाद उनकी भी हो सकता है। ब्लॉक प्रेसिडेंट तक मैंने आज तक सुना था, इससे नीचे मैंने कोई ओहदा आज तक 50 साल की उम्र मेरी भी है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं। हाँ, एक भाजपा है, भाजपा ने क्या बूथ प्रेसिडेंट भी रखा है, मंडल प्रधान भी रखा है, और आप नहीं देख रहे हैं कि आज वो पार्टी कितनी मजबूत है। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो भाजपा है। क्यों? उन लोगों के यहाँ एक सिस्टम है। और हम लोगों ने आम आदमी पार्टी, जिसकी उम्र ही 15 साल है, जो दिल्ली से बनी और दिल्ली में राज किया, करीबन 10 साल वहां पे राज किया। आज गुजरात में भी है, आज केरला में भी, आज गोवा में भी है, आज जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है, और नेशनल पार्टी बन चुकी है। लेकिन इसने जो तरीकाकार, इसने जो सियासी निजाम दिया है पूरे मुल्क के अंदर, आज अमेरिका में भी आम आदमी पार्टी की सराहना की जाती है, तारीफ की जाती है। जब अमेरिका गालबन जो साबका सदर थे अमेरिका के, उनकी पत्नी जब उनके साथ यहाँ इंडिया में आई तो उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया का कोई स्कूल देखना है। और पूरी दिल्ली के अंदर जो अरबपतियों के बड़े बड़े स्कूल थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए कि हम जो है फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका है उसको एक स्कूल हमने दिखाना है। तो आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी हुकूमत के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल तैयार किया हुआ था वो इतना बेहतरीन स्कूल था कि आम आदमी पार्टी का ने जो सरकारी स्कूल बनाया था, वो सरकारी स्कूल जो है अमेरिका के सदर की बीवी को दिखाया गया। क्यों? इसलिए कि वहां की सरकार ने काम किया, वहां की सरकार ने एजुकेशन निजाम को बेहतर बनाया। आज की डेट में मिसाल दी जा रही है कि पूरे दिल्ली के अंदर तालीम मुफ्त, पूरी दिल्ली के अंदर इलाज मुफ्त, पूरी दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त, पूरी दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त, पूरी दिल्ली के अंदर खवातीन के लिए गाड़ियां मुफ्त, ऑटो वालों को यूनिफॉर्म और बिल्कुल वो पासिंग वगैरह वो फ्री कर दी गई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी का नमूना जो है, अगर हम लोगों ने भी कोशिश की है कि हम भी अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उस किस्म की सरकार चलाएं। आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ऐलान किया कि बिजली मुफ्त मिली, आज तक आपको नहीं मिले। उन्होंने कहा गैस आपको 12 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, मिले नहीं मिले। उन्होंने बसें लगाई, कहे स्टेट जो आरटीसी की गाड़ियां, हाँ जी, खवातीन के लिए मुफ्त, वो चली ही नहीं, वो फेल हो गई, अब खत्म कर दिया गया। वो कहा था ना पुराना एक मुहावरा जैसा है एक कि कौवा चला था हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा।
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में चाहती थी कि हम आम आदमी पार्टी के पैटर्न पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एनसी को खुद अपना भी भूल गया कि हम क्या करते थे, वो भी भूल गया। गाड़ियां फ्री भी खत्म, बिजली मुफ्त भी खत्म, गैस सिलेंडर भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं कोई खबर कहाँ से बहुत बड़ा कोई नेता लीडर तो नहीं हूँ। हमेशा पिछले 15 साल से मैं इस पॉलिटिकल फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम करता रहा। मैंने चाहा कि एक दिन आ जाए कि नौजवान यूनाइट हो जाए और वो इक़्तिदार को अपने हाथ में ले ले। अगर आप इतने से नौजवान आज जमा यहाँ पे हुए हो, अगर आप इतने से नौजवान डीसी साहब के पास जाएंगे, मिसाल के तौर आप जाएंगे, आपकी पंचायत के जितने भी मसले हैं उनको सीरियसली लिया जाएगा और उनके हल के लिए काम किया जाएगा। लेकिन आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन आपके बारे में क्या सोच रही है? वो ये सोच रही है कि लोडना में हर एक चीज बेहतर चल रही है, क्योंकि शिकायत करने जब कोई आया ही नहीं। आप लोग जब अपना घर छोड़ेंगे नहीं, अपने घर से बाहर अपना दर्द और मुसीबत परेशानी लेकर वक्त के हुक्मरानों या एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाएंगे, तो वहां से आकर आपके मसाइल हल करने के लिए कोई नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप लोगों ने महराज मलिक को मैंडेट दिया है, आप लोगों ने मैंडेट दिया है, और हमारे उस मैंडेट को वफादारी के साथ निभाने के लिए जो महराज मलिक काम कर रहा था, वो वक्त की सरकारों को पसंद नहीं आया। कई पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि अगर ये आजाद रहा, अगर ये अपने इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर घूमता फिरता रहा, हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पूरे एमएलए जो है इस पार्टी के बनेंगे तो हमारा सोपड़ा साफ हो जाएगा। और इसलिए उन लोगों ने चाहा कि इस इनकलाब की आवाज को दबा दिया जाए, इस इनकलाब की आवाज को कुछ झूठे मूठे एलिगेशंस लगाकर जो है उन्हें नजरबंद कर दिया गया, और उन्होंने समझा कि अब हम आजाद हो गए। अब महराज मलिक की आवाज जो है वो दब चुकी है। महराज मलिक अंदर गया, आवाज अंदर चली गई। महराज मलिक एक ही बार असेंबली में आपने देखा होगा, 1 महीने की असेंबली में जब जाने का उसको मौका मिला, और जिस तरह वर्ल्ड कप का मैच हुआ करता था, जितनी मोहब्बत के साथ आप तड़प के साथ, जज्बे के साथ वर्ल्ड कप का मैच देखते हैं ना, कि आज फाइनल है, आज देखेंगे आज क्या होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, इस जज्बे से आप लोग सुबह ही शुरू हो जाते थे कि असेंबली में आज महराज मलिक ने बोलना है, जरा देखेंगे क्या बोलेगा। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद जो नेक्स्ट असेंबली शुरू हुई, यकीन जानिए मैं अपनी बात बताऊं, मैंने एक बार भी नहीं देखी उसमें क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जब बोलने वाला ही वहां नहीं था, जो गरीबों की आवाज था, जो डेली वेजर्स की आवाज था, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की आवाज था, जो गरीब बच्चों की आवाज था, जॉब कार्ड होल्डर्स की आवाज था, हर किस्म की आवाज थी जम्मू कश्मीर के मजलूमों की, उस आवाज को ही जब दबा दिया गया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आप ये नहीं समझिए कि महराज मलिक अंदर है और महराज मलिक का कोई भी नुमाइंदा जमीनी सतह पर नहीं है, और आप क्या हैं, आप महराज मलिक नहीं हैं। नहीं बताओ आप क्या महराज मलिक की सोच के साथ हैं? तो इसका मतलब ये उनकी गलत फहमी है कि अगर महराज मलिक को अंदर कर रखा है तो बाहर जो है हजारों और लाखों की तादाद में महराज मलिक जो है इस जमीन के ऊपर इस वक्त सांस ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जब वक्त आ जाएगा उस वक्त आप लोग साबित कर देंगे कि महराज मलिक हमारी आवाज था, हमारी आवाज है और हमारी आवाज रहेगा। और आज आपके बीच में मैं कहता हूं सियासी तारीख में पहली बार आपकी पंचायत के अंदर इस किस्म की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है कि आज आप लोगों को वार्ड लेवल की नुमाइंदगी दी जाएगी। वार्ड से आपका आम आदमी पार्टी के अंदर एक मेंबर होगा, 7 वार्ड आपकी पंचायत के हैं, 7 मेंबर होंगे। उन 7 में से एक आप लोग चूज करेंगे कि उन 7 में सबसे बेहतर और बेस्ट लीडर पंचायत के लिए कौन हो सकता है, उसको आप बनाएंगे। उसके बाद जो वार्ड मेंबर होगा, उसके अगर वार्ड के अंदर 4 महले आते हैं, उसको चाहिए कि 4 महलों से 4 नौजवान अपने साथ जोड़े, ताकि 4 महलों की आवाज जो है वो आपका वार्ड मेंबर जो है पंचायत के प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा। पंचायत प्रेसिडेंट और आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट जो जावेद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपकी आवाज लेकर जो है ब्लॉक लेवल तक जाएंगे
अगर इनसे हल नहीं हो पाएगा, इनको कोऑपरेट नहीं होगा, तो ये जो ऑब्जर्वर 8 पंचायत के बनाए गए हैं, ऑब्जर्वर इनके साथ खड़ा होगा, तब भी मसला हल नहीं होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर मुझे जिम्मेदारी है एज स्पोक्स पर्सन, तो इनके साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा। अगर वहां भी नहीं होगी, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, आपके ब्लाक की आवाज को उठाने में पहल करेगा और आपके साथ शाना बशाना है। तो इसलिए हमारे आपके बीच में जो, और ये आप ब्लाक गुंदना में जो लोडना पंचायत है, इस लोडना पंचायत की ये खुशकिस्मती है कि आपकी पंचायत से ब्लाक प्रेसिडेंट लिया गया है। ब्लाक प्रेसिडेंट आपकी पंचायत से लिया गया है, और इस लड़के को, जावेद को, जो हमने ब्लाक प्रेसिडेंट बनाया है, टीम ने बनाया है। दरअसल हमने डोडा में देखा, ये शख्स, किसी का राशन कार्ड का मसला हो, वो फाइल लेकर हमने बिल्कुल पेंशन का मसला हो, बुजुर्ग की पेंशन का मसला हो, ये नौजवान वो फाइल लेकर, बिजली बिल का मसला हो, बिजली बिल का मसला हो, तो ये शख्स एक्सीएन के पास होता है। हमने हमेशा इसको सिक्योरिटी पे घूमते देखा। भाई क्या, खुदा की कसम, ये कोई चापलूसी नहीं है, कोई तारीफ नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, जावेद कैसे इतना बड़ा मसला डील कर पाता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। मानता हूँ मैं बड़े लेवल पे काम करता हूँ, बड़े ऑफिसर के साथ भिड़ता हूँ, उनके साथ हिकमत के साथ लड़ता हूँ, ट्रांसफार्मर भी दिलाता हूँ, पोल भी दिलाता हूँ, बिजली भी करता हूँ, पाइपें भी दिलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि एक पंचायत के 240 घरों के साथ एक आदमी ढील रखे, ये उसके बहुत बड़ा कारनामा है। मैं 240 गांवों के साथ जुड़ सकता हूं, लेकिन 240 घरों के साथ नहीं जुड़ सकता। बिल्कुल। इसलिए हम यही चाहेंगे कि अगर आपकी पंचायत से ब्लॉक प्रेसिडेंट दिया गया है, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। और मैं इनको जिम्मेदारी डालता हूं कि ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ साथ आपको ये कहीं जहन से निकल ना जाए कि मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा आपके पंचायत की जिम्मेदारी ठीक उसी तरह आप पे अभी भी रहेगी। आपने सबसे पहले अपनी पंचायत के हर घर को देखना है, उसके बाद आपने पूरे ब्लॉक को देखना है। तो बहरहाल मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, लेकिन मैं चाहता था कि आपके अंदर वो जोश और वो जज्बा जो है वो कम से कम उजागर हो, वो सामने आ जाए। और हम चाहेंगे कि ईमानदारी के साथ एक दूसरे के गम में हम शरीक हो जाएंगे, एक दूसरे की खुशी में हम खुल के जो है शरीक हो जाएंगे, और एक दूसरे की मुसीबत परेशानी को अपनी मुसीबत और परेशानी समझे। कहीं ऐसा ना हो, बहुत सारी जो गाँव के अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरे नौजवानों जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारे गाँव के अंदर होती है वो ये होती है कि मेरा उल्लू ठीक हो गया, दूसरा जाए बाहर। ये 100% बात। इसका मतलब ये सोच जो है आप लोगों को तोड़ देती है, आपकी ताकत को जो है डाइवर्ट कर देती है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग दूसरों का दर्द जो है अपना दर्द समझिएगा। जिसको काम मिल गया उसको मुबारक, जिसको नहीं मिला उसके साथ आप सब काम मिलने वाले भी खड़े हो जाओ और ना मिलने वाले भी खड़े हो जाओ। इसका मतलब आने वाला एम्प्लॉय, यहाँ का मुलाजम ये समझेगा कि हम अब इनमें से किसी को साइड में निकाल के अपना नहीं बना सकते हैं। ये उन्हीं का है, उन्हीं का था, उन्हीं का रहेगा। इसलिए सबके साथ जो है बराबर का सुलूक किया जाएगा। एक ही बात लास्ट में बता दूं, एक दिन दो दोस्त आपस में मिल बैठ के खाना खा रहे थे। तीसरे बंदे ने वहां से शैतान गुजर रहा था, कहा यार शैतान, हमने तो आपकी बड़ी तारीफें सुनी थी, आप मियाँ बीवी में भी दरार डालते हैं, आप बाप बेटे में भी दरार डालते हैं, आप दुश्मनी पैदा करने में और तोड़ने में तो कमाल की महारत आपको हासिल है। लेकिन यार हमने देखा ये दो शख्स जो हैं, ये जो दो दोस्त हैं, ये आज तक कभी नहीं टूटे, ये आज तक कभी नहीं टूटे, बड़ी कोशिशें की गई। तो शैतान ने कहा ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो 1 सेकंड का काम है इन दो को तोड़ना। कहा जरा करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ। शैतान ने कहा आप जरा तमाशा देखो मैं इनको कैसे तोड़ता हूँ। ये दोनों कहीं बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, हो सकता कहीं मजदूरी पे होते, दोपहर के वक्त मिले होते, मिलजुल के खाना खा रहे होते। तो उसने क्या कहा कि एक को बुलाया, कहा ए हजरत आप जरा इधर आ जाइएगा। आप रुकिए, नहीं बस कोई बात नहीं। उसने कहा उनको कि भाई एक को बुलाया, कहा आप इधर आ जाओ। जब वो आया उसको ऐसे गले लगाया,
साथ में रखा और कान में कुछ कहा, कान में कुछ कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसे जरा होंठ हिलाए, बस वो वापस चला गया। वो दूसरा दोस्त कहता है इसने जो आपको बुलाया था, इसने आपको क्या कहा? उसने ईमानदारी से कहा कि भाई इसने ऐसे कान मेरे नजदीक मुझे लिया और कान में ऐसे जो है क्या फुसराई किया, तो कहा कुछ नहीं। उसके दिल में शक हो गया, उस दूसरे के दिल में, दोस्त के दिल में, जहन में शक हो गया कि दरअसल इसको इसने कुछ कहा जो मुझसे ये छुपा रहा है। पहले दिन वो एक साथ खाना खा रहे, जब दूसरे दिन शैतान वहां से गुजरा, उन लोगों ने कहा यार कमाल है तेरा यार, ये कभी टूटे नहीं थे, आज कैसे टूटे? एक उस कोने खाना खा रहा है, दूसरा उस कोने खाना खा रहा है। कहा देखो भाई ईमानदारी और सच्ची बात बताओ। कहते मैंने इनको कुछ नहीं कहा था, मैंने इन दो के दरमियान शक डाल दिया। हर बीमारी का इलाज है लेकिन शक का कोई भी इलाज नहीं है। बिल्कुल। तो आप लोगों को भी शक की बुनियादों पे तोड़ा जाता है, हम लोगों को भी शक की बुनियादों पे तोड़ा जा रहा है। तो मैं आखिर पर यही आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जावेद साहब से शिकायत होगी, सामने जाकर चार बंदे जाओ, इसके सामने बता दो आप में ये गलती है। ये मुमिनों की सिफत है, ये सच्चे लोगों की सिफत है, इसको किरदार साजी कहते हैं। बंदा सच्चा होगा जवाब दे पाएगा, नहीं होगा तो बाज आ जाएगा, तौबा करेगा। तो मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त, मेरे पास तो बहुत सारा ये मटेरियल है, खजाना, मिलती जुलती बातें होती रहती हैं, एक बात के साथ दूसरी बात आ जाती है। तो जैसे एक फिर लास्ट बताऊं, मुश्किल हो जाता है रुकना भी। अगर जावेद बड़ा आदमी आपके बीच में है, अगर ये आपका प्रेसिडेंट है, बिल्कुल कल की डेट में आप पे रोब जमाएगा, ये गैर इखलाकी भी है, गैर शरीय भी है, गैर कानूनी भी है। मैं आपको बाखबर कर रहा हूँ और इसको भी बाखबर कर, क्योंकि मैंने कल खुदा के सामने जवाब देना है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल के जाऊँ, और ईमानदारी ये है कि आपके सामने बता दूँ। कल ही आप पे रोब जमा रहा है, जैसे परसों आपने देखा कि डोडा में एक मसला हो गया, उसके बाद कई रिपोर्ट्स आई, बैतुल माल में कपड़ा बांटा गया, बैतुल माल में कपड़ा बांटा गया, बाप और बेटे को 2 पीस मिले, हजरत उमर को 1 पीस मिला, उसके बेटे को दूसरा पीस मिला। दूसरे दिन जुमा की नमाज थी तो खलीफा वक्त हजरत उमर खुतबे की कुर्सी पे चढ़े, आप खुतबा देना था। आप लोगों में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप पूछ सकें कि जावेद ये गलत हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद आप तकरीर करना, पहले बताओ इस मसले का हल। तो क्या कहा गया? हजरत उमर बहुत ही कहते हैं जिस रास्ते से हजरत उमर चलता था उस रास्ते पे शैतान भाग जाता था, डर जाता था। तो कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। फिर बेटा खड़ा हो गया, बेटे ने कहा कि हमें 2 कपड़े मिले थे, मेरे वालिद मोहतरम को जुमा की नमाज भी पढ़ानी थी, खलीफा वक्त भी है, इसके पास दूसरा कपड़ा जो था वो बोसीदा था, बिल्कुल वो सड़ा हुआ था, फटा हुआ था, इसलिए मैंने चाहा मैं अपने वालिद मोहतरम को ये कपड़ा क्यों ना दूं, कम से कम इसके 2 पीस और इसका पूरा एक लिबास, एक सूट तो पूरा बन जाए। जब बेटे ने वो जवाब दिया, आवाम ने कहा ऐ उमर अब खुतबा दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो हमारा शक था उस शक को दूर किया गया। आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप यहाँ से आगे आप हमारी रहनुमाई करो, हम आपकी इत्तिबा में अपनी नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा जावेद भाई को खुसूसन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर ओहदा दिया गया है, ये बहुत बड़े इम्तिहान में डाले गए हो, बहुत बड़े इम्तिहान में डाले गए हो, आपका इम्तिहान अब लिया जा रहा है। अब आप पास या फेल होना वो आप पे डिपेंड करता है। रब से दुआ कीजिएगा कि वो आपको पास करे, और उसके साथ साथ हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हमें भी पास करे, क्योंकि हम इस दुनिया में पास और फेल के लिए भेजे गए हैं। आपको ख्याल उस और होगा नहीं होगा, लेकिन दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ से कमा के जाना है। कहते हैं जन्नत के लिए बाग यहाँ से बना कर लेना है। वो बाग यहाँ तब बनेगा जब आप अपना पूरा कीमती वक्त लोगों के लिए सर्फ करोगे, अपनी जवानी लोगों के लिए सर्फ करोगे और उसको राजी करने के लिए करोगे। यकीन जानिए आप सब कामयाब होंगे, हम सब कामयाब होंगे। तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, आपका ज्यादा वक्त लिया, यहाँ से आगे कार्रवाई शुरू होगी। आपके वार्ड्स के मेंबर जो बनाने हैं, अगर किसी बुजुर्ग ने यहाँ पे कुछ मशवरे देने होंगे, गिले शिकवे भी होंगे,
वो दूसरी बात है, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई कुछ कहना चाहता है तो वो अपने जो ख्यालात का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम।